सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। बात बहुत पते की है, किंतु हमें सोचना और समझना है कि हम चाहते क्या। जब हम ठीक प्रकार से समझ लें कि हमें ये काम करना है, तो फिर उसके लिए उपाय करने चाहिए। जब हमने भली प्रकार समझ लिया और समझकर यह निश्चय कर लिया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर हमारे संपूर्ण प्रयत्न उसी ध्येय को साकार करने में लगने चाहिए। खेत में अच्छी पैदावार के लिए किसान लोग खेत जोतते हैं, ज़रूरत पर पानी लगाते हैं, खाद वगैरह डालकर खेत के अच्छी तरह तैयार करते हैं, बोते हैं, तब जाकर फसल अच्छी होती है। किंतु उसी खेत को यदि ठीक प्रकार से तैयार किए बिना बो दिया जाए तो बीज जमेगा तो सही, मगर फसल ठीक नहीं होगी और जितना अनाज मिलना चाहिए सो नहीं मिलेगा और हमें उचित लाभ नहीं होगा। पर जब हमें कोई काम करना ही है तो क्यों ना ठीक प्रकार से विधिवत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम साधक बनकर साधना करते हैं तो उसके लिए हमें पूरी तरह से प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारा ध्येय उद्देश्य सतत सर्वदा हमारे सामने रहना चाहिए। हम जो भी काम करें पहले खूब सोच समझ लें, इस काम के करने से हमारा ध्येय उद्देश्य में लाभ होगा कि नहीं, या यूं ही व्यर्थ में हम अपना समय गंवा दें। क्योंकि समय के साथ साथ हमारा मन मस्तिष्क भी तो उसमें लगा रहेगा और अंत में हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए साधक को बहुत सावधानी और लगन के साथ पथ प्रदर्शक द्वारा बताए गए साधन को ठीक प्रकार और लगन के साथ, ठीक प्रकार से श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए। ये समझ होनी चाहिए कि जो भी साधना कर रहे हैं वो ठीक व हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाली है। ऐसे साधना की पूर्णता के लिए खूब उत्साहपूर्वक प्राणपण से लग जाना चाहिए। साधना हेतु प्रतिदिन हमें एक नियत समय, या यूँ कहे कि एक समय नियत कर लेना चाहिए और यदि हो सके तो घर में एक स्थान खास तौर पर पूजा के लिए ही रखना चाहिए। उस जगह हम केवल पूजा करने के लिए बैठें, पूजा के लिए ही हमारा जो भी आसन हो उस पर कोई दूसरा ना बैठे। इस प्रकार उस स्थान पर ऐसा प्रभाव हो जाएगा कि हम वहाँ पहुँचे नहीं कि हमारा मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। तो हमें पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि हम व्यर्थ की बातचीत ना करें, गपशप ना लगाएं। साथ ही ये ध्यान रहे कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी से द्वेष भाव नहीं रखना है। ऐसा करने से हमारा हृदय और मन शुद्ध व पवित्र बना रहेगा। हमसे जो भी मिले उसके साथ इधर उधर की बातें करने ना लग जाएं, उसके साथ हम भगवत चर्चा ही करें। क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। उन्हें कोई किसी तरह की कमी तो है नहीं। उन्हें तो जो प्रेम से स्मरण करेगा वह उनके अलावा किसी और की इच्छा नहीं करेगा, वो परमपिता ऐसे भक्तों को अवश्य प्राप्त हो। संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, जितने भी चरचर प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, सभी तो भगवान ने पैदा की, सभी उसी की बनाई हुई और हम भी उसी में शामिल हैं। तो फिर हमें सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सबको आदर करना चाहिए, सबको आदर सम्मान देना चाहिए। क्योंकि भगवान से पैदा हुआ सभी कुछ भगवान का रूप है। जैसे हम अपने किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो बड़े संयम व अधीनता से उनके सामने पेश आते हैं, उसी प्रकार जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, प्रभु है, परमपिता परमात्मा है, उससे और उसके सभी प्राणियों से हमें प्रेम व अधीनतापूर्वक मिलना और व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अपना रहन सहन, व्यापार व्यवहार किया जाए तो फिर भगवान की हेतु की दया, कृपा, प्रेम और प्रसाद हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे सभी भाइयों से इस बात को कहना ज़रूरी है कि भूलना नहीं चाहिए कि हमें तो बस प्रभु से मिलना है, उसी को प्राप्त करना है। तो प्रभु भी हमारी ओर देखेंगे, आएंगे, मिलेंगे, वह हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे।
इस प्रकार के ना जाने कितने साक्ष्य प्रमाण शास्त्रों से भरे पड़े हैं। याद रखो, ये समय या युग ऐसा है कि प्रभु केवल प्रेम के सहारे ही बेड़ा पार हो सकता है प्रभु से। इसलिए तो कहा है ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। तो प्रभु को याद करो, उनका नाम जपो, उसके भक्तों के चरित्र पढ़ो, दिन रात सांसारिक काम धाम करते हुए उसकी याद बनाए रखो। दिल से कर्म करिए बिदनाना, मन राखिए जा कृपा निधाना। दिल बयार दस्त बकार, शरीर से संसार के सब काम करते रहे, मन में भगवान का सुमरन करते रहे। हम जो भी काम करें भगवान का समझ कर करें, भगवान के लिए करें, इससे बढ़कर और कोई पूजा पाठ नहीं है। ये भजन बहुत ही सुंदर और सरल है, केवल कहने करने की बात है। कहने सुनने और दूसरे को रिझाने के लिए नहीं करना चाहिए। जो तेरे मन राम है तो कहे ना सुनाए, अंतर्यामी जानिए अंतरतम का भाव। जो तेरे मन राम है तो कहे ना सुनाओ, अंतर्यामी जानी है अंतर्मन का भाव। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जो सांसें अंदर गई पता नहीं लौटे कि ना लौटे। इसलिए उसकी याद से खाली ना रहो। चलते फिरते खाते पीते सोते जगते बस उसकी याद बनी रहे और हमारे कार्यकलाप होते रहे। दिखावा बिल्कुल ना हो। जैसे कृपण अपने धन को छुपा कर रखता है, उसी प्रकार हम दूसरे को दिखाने सुनाने से बचकर अपना साधन भजन करते हैं। अगर हमें राम प्यारा है तो राम में डूब जाए। भगवत प्राप्ति तो सभी संभव होगी। तो राम जी को तो केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।